आज हम आप लोगों को बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग कंप्लीट इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सी लैंग्वेज क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन मतलब सी लैंग्वेज को बनाने का सिंटैक्स क्या होता है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम सिस्टम में कैसे बनाएंगे, सी लैंग्वेज का एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और सबसे मेन सी लैंग्वेज को डेवलप करने का पर्पज़ क्या था। इन सभी चीज़ों के हम इस एक वीडियो में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखें सी लैंग्वेज होता क्या। सी इज ए मिडल लैंग्वेज प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मिडिल लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि एक हाई लेवल और लो लेवल के पर्सनैलिटी, दोनों की पर्सनैलिटी को सेम करता है। और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके अंदर हम फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर फंक्शन का कंसेप्ट होता है, एल्गोरिथम का कंसेप्ट होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कोई भी फंक्शन नहीं होता, इसलिए प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको डेनिस रिची ने डेवलप किया था। ठीक है, कहाँ पे डेवलप किया था? AT&T बेल लेबोरेटरी में उन्होंने 1972 में सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। और ये लेबोरेटरी कहाँ पे है? USA में है। ठीक है, अभी सी लैंग्वेज को डेवलप करने का मेन पर्पज़ क्या था डेनिस रिची का? डेनिस रिची एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहते थे जिसका नेम था यूनिक्स। ठीक है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए उन्हें एक लैंग्वेज का ज़रूरत था, इसलिए उन्होंने सी लैंग्वेज को डेवलप किया। और ये एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी लैंग्वेज में ही बना हुआ है। आज के टाइम में सी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए, कंपाइलर बनाने के लिए। ठीक है, इन सभी जगह पर सी लैंग्वेज का यूज़ होता है। अगर हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करें, सी से अलग पाइथन वगैरह का, उन सभी का कंपाइलर सी में ही बने हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि सी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट है। और सी लैंग्वेज को सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मदर बोला जाता है। जितने भी सी लैंग्वेज से बाद में जो भी डेवलप हुए हैं, जैसे कि पाइथन, जावा, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सी लैंग्वेज से ही बिलोंग करते हैं, इसकी पर्सनैलिटी को सपोर्ट करते हैं। तो अब हम इसको इंट्रोडक्शन हो गया सी लैंग्वेज का। अब हम सी लैंग्वेज के बारे में बताते हैं कि इसको लिखने का तरीका क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ सी इज इक्वल टू सिंटैक्स। यहाँ पे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला होता है, किसी भी को बनाने के लिए एक सिंटैक्स होता है। ये जो लिखा हुआ ना, यही सी लैंग्वेज को बनाने का सिंटैक्स होता है, उसके प्रोग्राम को बनाने का सिंटैक्स होता है। ये इतना आपको अगर सी लैंग्वेज का प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको इतना यहाँ पे लिखना पड़ेगा, चाहे आप एक छोटा सा प्रोग्राम बनाओ या बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ सी पर। तो सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है, इस पूरा लाइन को बोलते हैं हेड ऑफ लाइन। यहाँ पे हैश का जो सिंबल आप देख पा रहे हैं, ये हो गया आपका प्री प्रोसेसर। ठीक है, इंक्लूड एक स्टेटमेंट है जो कि एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को प्री प्रोसेसर के साथ लिंक करने का काम कर रहा है। और पूरी लाइन को बोलते हैं हेडर फाइल। STD मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। .h इसका एक्सटेंशन है, ये अपने आप में एक हेडर फाइल है। सी का प्री डिफाइंड लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी का हम यूज़ करते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। तो इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पास एक दो ऑपरेशन है। सबसे पहला फंक्शन है स्कैनफ और दूसरा फंक्शन है प्रिंटफ। इसका यूज करेंगे हम आउटपुट के लिए, इसका इनपुट के लिए। ये इसके अंदर दो फंक्शंस होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जो देख रहे हैं मेन एक फंक्शन है। मेन फंक्शन से ही सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन में ही सी का एग्जीक्यूशन एंड होता है। ये जो आप देख रहे हैं, ये हो गया ओपन कर्ली ब्रैकेट और ये हो गया कर्ली ब्रेसिस। इसी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे जो भी हम अपना परफॉर्म करेंगे। ये हो गया हमारा एग्जिट और मेन फंक्शन हो गया एग्जिट और एंट्री पॉइंट। ये डिफाइन फंक्शन है क्योंकि मेन फंक्शन के अंदर हम जो भी कोड लिखते हैं, हम यूज़र है, हम डिफाइन करेंगे इस कोड को, तो इसलिए ये होगा एक यूज़र डिफाइन फंक्शन। और ये हर एक सी प्रोग्राम में रहेगा क्योंकि यही एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है सी पॉइंट का। तो ये सिंटैक्स को हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले होता है हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्टेप। इसमें आता है हमारा कमेंट। दो तरह का कमेंट होता है, ये हो गया सिंगल लाइन कमेंट और ये हो गया हमारा मल्टीपल लाइन कमेंट। ये हो गया हमारा ऑप्शनल होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए। सेकंड हो गया प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव सेशन, जो हैश का आप सिंबल देख रहे हैं,
उसके बाद है ग्लोबल डिक्लेरेशन का सेक्शन। इस हेडर का फाइल और इस मेन फंक्शन के बीच में जो आप गैप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई आप वेरिएबल बना दें, इंट a इज इक्वल्स टू 10। तो इसको हम अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, इंट a इज इक्वल्स टू 10। इसके बाद मेन फंक्शन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन को हम डिक्लेयर करेंगे जैसे मेन फंक्शन है, और बाद में हम अपनी कोड लिखेंगे। इसे करके हम अपनी पहला प्रोग्राम करके दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको कुछ पॉइंट याद रखने पड़ेंगे सी लैंग्वेज के बारे में। वो क्या है? सी इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज। कि सी एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव क्या मतलब हो गया? अगर हम वेरिएबल बनाए हैं इंटीजर टाइप का, इंट a इज इक्वल टू 10, अगर मुझे इस 10 को एक्सेस करना है तो इसको a को प्रिंट करना होगा। तो हम प्रैक्टिकली शो करेंगे प्रिंट एफ। अगर मैं a जो डिफाइन किया हुआ है इसको हम अगर कैपिटल A में यहाँ पे प्रिंट करें और इस वैल्यू को एक्सेस कर ले तो ऐसा नहीं होगा। अगर स्मॉल लेटर में डिफाइन किया है तो स्मॉल लेटर में इसको एक्सेस करना पड़ेगा। स्मॉल को आप कैपिटल में एक्सेस नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं केस सेंसिटिव केस। सी लैंग्वेज में डॉट सी एक्सटेंशन होता है इसका। डॉट सी एक्सटेंशन होता है सी लैंग्वेज की फाइल का। ये होता है सी का एक्सटेंशन। सी लैंग्वेज सपोर्ट 32 कीवर्ड्स। सी लैंग्वेज के पास टोटल 32 कीवर्ड्स हैं। यानी कि इसी 32 कीवर्ड्स में इस लैंग्वेज को लिखा गया है। इतना ही कीवर्ड अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका सी लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। सी लैंग्वेज में रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जो पहले से ही डिफाइन होता है, उसे हम यूज़ करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो चलिए अब हम आपको बताएं कि देव C++IDE को हम अपने सिस्टम में कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि इसी का इस्तेमाल करके हम सी लैंग्वेज का सिंटैक्स के थ्रू पहला प्रोग्राम बनाएंगे।